अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, अब कोए हम कौन से आए, अब हमारा जन्म करता ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमारा जन्म करता कौन है। अब ब्रह्मा जी बा कमल की डंडी डंडी चलता रहे, डंडी डंडी चलते आ रहे हैं, लेकिन डंडी को तो पतो तब लगाए पाते, बाकी जड़ई ना मालूम पड़ी। लौट के फिर बैठ गए। आकाश से शब्द आया, ब्रह्मा अरे मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने कहीं रहवे के लिए जगह हमारे ना है, और सृष्टि बनाएंगे वो कौन रहेगी। उसके बाद आकाश से शब्द आया, ब्रह्मा अरे पहले पृथ्वी का निर्माण करो, उसके बाद सृष्टि का निर्माण करना। तो ब्रह्मा आज सृष्टि का उत्पन्न तो बाद में करते हैं, पहले पृथ्वी का निर्माण किया है। जिस तरीका से गर्म दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है, उसी तरीका से ब्रह्मा ने पानी के ऊपर पृथ्वी को पसार दिया। अगर यकीन नहीं है तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, ये पृथ्वी नीचे से चिन करके नहीं आई महाराज। जहां बोरिंग का पाइप डाला है देखा होगा आप लोगों ने, ईंट और पत्थर निकलते अगर चिन करके आती, ब्रह्मा ने जैसे गर्म दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है उसी तरीका से पृथ्वी को पसार दिया। उसके बाद सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा ने दो लड़का उत्पन्न किए। लड़काओं ने कही पिताजी को आदेश, बोले बेटा आदेश चाहिए, हमने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। दोनों बेटाओं ने मना कर दिया, पिताजी हम माया जाल में फंसना नहीं चाहते। दोनों लड़का जाकर के विष्णु भगवान के पहरेदार बन गए। उसके बाद चार बेटाओं को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों लड़का बोले पिताजी को आदेश, बोले बेटा हमने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि बनाओ। चारों लड़काओं ने मना कर दिया है, पिताजी हम माया जाल में फंसना नहीं चाहते। और माया जाल की मना करने के बाद चारों लड़का अरे एक न बात पिता मन व्यासी, चारों लाभ सन्यासी। एक न बात पिता मन व्यासी, अरे चारों लाभ मन अभ्यासी, और चारों लाभ सन्यासी। चारों महात्मा बन के निकल गए, पिताजी हम माया जाल में फंसना नहीं चाहते हैं। 10 लड़काओं को उत्पन्न किया, वे महात्मा बन के चले गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, 2 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, एक काम में नहीं आया। लाओ अब की बार एक लड़का को उत्पन्न करके देखते हैं। तो एक लड़का को उत्पन्न किया तो वो जन्म लेते ही बच्चा रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले बेटा रोए क्यों? बोले पिताजी पहली बात तो यह है कि तुम हमारा नाम रखो। ब्रह्मा जी बोले बेटा अगर तुम जन्म लेते ही रोने लगे तो तुम्हारा ही नाम रुद्र होगा और तुम्हें शिवजी के नाम से जाना जाएगा। बोले
कोई आदेश है पिताजी? बोले आदेश एक ही है बेटा, हमने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। तो भोले बाबा ने सृष्टि बनाए की हामी तो भलाई, बोली सृष्टि अच्छी लगे तो राखियो, और अगर अच्छी न लगे तो पिताजी नाराज मत होना। तो भोले बाबा ने को बनाए? भूत, चुड़ैल, जिंद, खईस, मसान। अब एक दूसरे को पकड़े और वे दांतों से चबे। भोले बाबा कहने लगे कैसी रही सृष्टि? बोली बेटा हमें बिल्कुल पसंद ना, जो तो अबे चबे जात, आगे चल के क्या होगा? तो भोले बाबा अपने परिवार को लेकर के ये पर्वत पर चले गए। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं लड़का तो बहुत बनाए, अब एक लड़की को उत्पन्न करके वो देखता है। तो लड़की को उत्पन्न किया है और साथ में ब्रह्मा जी ने कामदेव को प्रकट किया है। जब बेटी उत्पन्न हुई, बहुत सुंदर बेटी रहे, तो पहला प्रकोप कामदेव ने अपने पिता के माथे पर कर दिया, बुद्धि बिगड़ गई और बेटी सरस्वती पिता के आंखों से सामने घूम रही है। ब्रह्मा जी ने जाकर के उस बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बोले हैं बेटी, बेटी सरस्वती का हाथ पकड़ा है बेटी, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। अरे लली भाई किस्मत की अरे लली भाई किस्मत की तीरे, लली भाई किस्मत की
बेटी पान ग्रहण करवा दे। सरस्वती मैया कहने लगी पिताजी, अरे ये सब तो तुम्हें शोभा नहीं देता, मैं आखिर में नाते में तुम्हारी बेटी लगती हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन ब्रह्मा ने सरस्वती का हाथ नहीं छोड़ा, तो सरस्वती जोर जोर से चिल्ला रही है, पिताजी अरे पिताजी बादल फट जाएगो, नाते में बेटी लगूं पिता तेरा, अरे धर्म बिगड़ी जाएगो। जवाब दिया पिताजी, अरे ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता, आखिर में मैं नाते में तुम्हारी बेटी हूँ, अरे माथे से कलंक लग जाएगा, आगे चल करके हर एक बाप अपनी बेटी को नहीं समझेगा। पिताजी मुझे छोड़ दो। लेकिन ब्रह्मा ने हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन भक्तों,